मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से आगजनी हो रही है। अब उन्मादी भीड़ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता और उसके कार्यालयों को तेजी से निशाने बना रही है। भीड़ ने इम्फाल घाटी में नेताओं के घरों और बीजेपी कार्यालयों को टारगेट करने की कोशिश की। थोंगजू में एक बीजेपी मंडल ऑफिस में भीड़ ने तोड़फोड़ की। हालांकि सिंजेमाई में पार्टी कार्यालय को निशाना बनाने की कोशिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। बीजेपी नेता शारदा देवी के घरों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते भीड़ मौके से भाग खड़ी हुई। अन्य घटनाओं को देखा जाए तो बिष्णुपुर जिले के क्वाकटा और चुराचांदपुर जिले के कंगवई से शुक्रवार रात भर गोलीबारी हुई। 25 मई को मंत्री कोंथोजम गोविंद दास के घर पर धावा बोला गया था और वहां भी तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद पिछले बुधवार को मंत्री नेमचा किपगन के आधिकारिक आवास को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद गुरुवार की रात केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के निजी आवास को आग को जलाया गया। गनीमत रही कि जिस समय उग्र भीड़ ने घर को आग के हवाले किया उस समय रंजन सिंह वहां मौजूद नहीं थे। उनका पूरा परिवार बाहर गया हुआ था। प्रदेश में इस साल 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई थी। इस हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। हालात लगातार खराब हो रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में मणिपुर से कम 196 लोग मिजोरम भाग गए। विस्थापितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 11,699 लोग विस्थापित हुए हैं। इम्फाल में बड़ी हिंसा के बाद सेना, असम राइफल्स और मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स ने संयुक्त गश्त और इलाके में वर्चस्व की गतिविधियां तेज कर दी हैं। इस बीच आरएसएस ने भी हिंसा को लेकर चिंता जताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके अलावा मणिपुर सरकार और सेना से जल्द शांति बहाल करने के लिए कहा है। पिछले महीने खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया था और शांति बहाल करने की कोशिशों के तहत कई वर्गों से बातचीत की थी। इसके बावजूद हिंसा पर लगाम नहीं लग सकी है। मणिपुर के कई जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में लगभग हर दिन भीड़ बीजेपी नेताओं की संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए जमा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भीड़ सड़कों पर अपना गुस्सा निकाल रही है क्योंकि सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने, सामान्य स्थिति बहाल करने और हिंसा में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय लेने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि भीड़ बीजेपी के नेताओं को ही क्यों निशाना बना रही है। दरअसल राज्य में बीजेपी की सरकार है। यहाँ 60 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं। इन 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं। इस समुदाय के लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन विधायकों ने उनकी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ठीक से नहीं पहुंचाया है। यही कारण है कि उनके अंदर रोष व्याप्त है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बवाल की वजह। मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग के विरोध में मणिपुर के पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद पहली बार 3 मई को झड़पें हुई थी। मैतेई राज्य में प्रमुख समुदाय है। ये इम्फाल घाटी में रहते हैं। इस समुदाय में हिंदू शामिल हैं और इनकी आबादी करीब 53% है। वहीं नागा और कुकी जनजातियां मणिपुर की आबादी का लगभग 40% हिस्सा हैं, जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आती हैं। ये समुदाय पहाड़ी जिलों में रहता है। मैतेई समुदाय मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की मांग कर रहा है, जो उन्हें मणिपुर में पहाड़ियों और जंगलों में भूमि का अधिकार प्रदान करेगा। इसी कारण उनके और नागा व कुकी समुदायों के बीच दरार पैदा हो गई। हिंसा की शुरुआत होने की असल जड़ यही है।